Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Entertainment. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे स्वास्तिक प्रोडक्शंस के सीरियल्स की सेकंड कैटेगरी के बारे में। जहाँ इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने स्वास्तिक प्रोडक्शन के फर्स्ट कैटेगरी यानी फैमिली ड्रामा सीरियल के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे स्वास्तिक प्रोडक्शन के हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सीरियल्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, मॉडर्न टाइम पर स्वास्तिक प्रोडक्शंस को पीरियोडिक और हिस्टोरिकल शोज क्रिएट करने में एक्सपर्ट माना जाता है। जहां अब तक स्वास्तिक प्रोडक्शंस बैक टू बैक कई बेहतरीन सुपरहिट हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल सीरियल्स दे चुका है। तो आइए दोस्तों, रैंकिंग वाइज बताते हैं आपको स्वास्तिक प्रोडक्शन द्वारा क्रिएट किए गए टॉप 15 मोस्ट लव्ड हिस्टोरिकल्स एंड माइथोलॉजिकल सीरियल्स। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 15 से, जहां 2011 में आया ZTV का सीरियल शोभा सोमनाथ की, जिसकी स्टोरी सोमनाथ में रहने वाली एक बहादुर राजकुमारी शोभा पर आधारित थी। देश की मिट्टी से प्रेम करने वाली राजकुमारी शोभा ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट होने से बचाने के लिए अफगानी आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी के खिलाफ युद्ध किया और अपनी मिट्टी के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया। इसके कुल 127 एपिसोड थे। तो दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 14 की तरफ, जहाँ 2016 में आया बिग मैजिक का सीरियल बालकृष्ण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की अलौकिक अनसुनी रोमांच से भरी हुई नटखट लीलाओं को दिखाया गया था। इसके कुल 350 एपिसोड्स प्रसारित हुए थे। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं रैंक नंबर 13 की ओर, जहाँ दंगल टीवी का माइथोलॉजिकल सीरियल देवी आदि पराशक्ति, जिसमें हमें जगत जननी माँ दुर्गा के अस्तित्व के बारे में बताया गया। इसके अलावा उनके अलग अलग अवतारों की कहानी, जैसे कि माँ सती और माता पार्वती की कहानी को भी दिखाया गया था। इसके कुल 100 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, आप जिक्र करेंगे रैंक नंबर 12 के बारे में, जहाँ 2024 में आया कलर्स का सीरियल लक्ष्मी नारायण सुख सामर्थ्य संतुलन, जिसकी स्टोरी में हमें भगवान नारायण उर्फ श्री विष्णु और उनकी अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी के अस्तित्व और उनके बीच के अनादि प्रेम को दिखाया जा रहा है। लेस TRPs के साथ भी ये शो 100 एपिसोड से ज़्यादा एपिसोड दिखा चुका है। दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 11 की ओर, जहाँ 2015 में आया NTV का सीरियल रज़िया सुल्तान, जिसकी कहानी में हमें 13वीं सदी की एम्प्रेस रज़िया सुल्तान की जीवनी दिखाई गई, जो कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। इसके कुल 170 एपिसोड्स दिखाए गए थे। तो दोस्तों, आप मेंशन करेंगे रैंक नंबर 10 को, जहाँ 2019 में आया कलर्स का सीरियल राम सिया के लव कुश, जहाँ भगवान श्री राम और माता सीता के 2 पुत्रों लव और कुश की कहानी को दिखाया गया। इसके अलावा माँ सीता और श्री राम के साथ उनका रिलेशन कैसा था, ये भी दिखाया गया। इसके कुल 141 एपिसोड्स दिखाए गए थे। तो दोस्तों, आप चलते हैं रैंक नंबर 9 की तरफ, जहाँ सोनी एंटरटेनमेंट का हिस्टोरिकल सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य एम्पायर के पहले एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित था, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्थापना भी की थी। इसके कुल 208 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, आप बढ़ते रैंक नंबर 8 की ओर, जहाँ 2015 में आया सोनी एंटरटेनमेंट का सूर्यपुत्र कर्ण, जिसने सूर्य और कुंती पुत्र महान धनुर्धारी कर्ण के जीवन की अलग अलग चरणों को दिखाया। महाभारत के इस महान पात्र कर्ण पर बने धारावाहिक के कुल 307 एपिसोड प्रसारित हुए थे। तो दोस्तों, हम मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 7 की तरफ, जहाँ 2016 में आया कलर्स टीवी का कर्मफल दाता शनि, जिसकी कहानी भगवान शनिदेव के जीवन पर आधारित थी, जिन्हें उनकी न्याय और क्रोध के लिए जाना जाता है। शो में हमें उनकी बचपन से लेकर किशोर अवस्था और फिर उनके परिपक्व रूप को भी दिखाया गया। इस हिट सीरियल के कुल 347 एपिसोड्स बने थे। दोस्तों, हम मेंशन करेंगे रैंक नंबर 6 के बारे में, जहाँ 2017 में आया सोनी एंटरटेनमेंट का सीरियल पोरस, जिसे इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री का सबसे महंगा शो भी माना जाता है, जिसकी स्टोरी में पौरव राज्य के राजकुमार पोरस की कहानी को दिखाया गया था और इसके अलावा अलेक्जेंडर के साथ उनकी एपिक वॉर और कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाया गया था। इस बढ़िया से शो के 299 एपिसोड दिखाए गए थे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 5 की ओर, जहाँ 2023 में लॉन्च हुआ कलर्स का सीरियल शिव शक्ति तप त्याग और तांडव, जिसने ब्रह्मांड की पहली प्रेम कहानी यानी कि शिव और शक्ति की प्रेम कहानी को विस्तार रूप से छोटे पर्दे पर उतारा। भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा वाला ये शो अभी भी सक्सेसफुली चल रहा है। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 4 की तरफ, जहाँ सोनी और सब टीवी का डिवोशनल सीरियल
श्रीमद् रामायण, जिसकी स्टोरी में हमें भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की कहानी को विस्तार रूप से दिखाया जा रहा है, जहाँ श्री राम के जीवन की कठिनाइयों से मिलने वाली प्रेरणा से लेकर माँ सीता से उनके अनादि प्रेम और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व को बखूबी दिखाया गया है। ये शो दर्शकों में सुपरहिट रहा है। तो दोस्तों, अब चलेंगे रैंक नंबर 3 की तरफ, जहाँ साल 2017 में आया कलर्स टीवी का सीरियल महाकाली अंत ही आरंभ है, जिसकी स्टोरी में हमें माता पार्वती से उत्पन्न हुई उनकी अत्यंत क्रोधित अवतार महाकाली की उत्पत्ति और उनकी अलग अलग महिमाओं को दिखाया गया है। इस वेल मेड सीरियल को सुपर रिस्पॉन्स मिला और वीकेंड्स में 95 एपिसोड्स के साथ ये ऑफ एयर हुआ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके रैंक नंबर 2 की तरफ, जहाँ 2018 में आया स्टार भारत का डिवोशनल सीरियल राधा कृष्ण, जिसकी कहानी में हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के अमर और अलौकिक प्रेम कहानी का ड्रामेटाइज्ड वर्जन दिखाया गया था। इस लॉन्गेस्ट रनिंग सुपरहिट सीरियल के कुल 1145 एपिसोड्स बनाए गए थे। तो दोस्तों, फाइनली बात करेंगे रैंक नंबर 1 की, जहाँ साल 2013 में आया स्टार भारत का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिस्टोरिकल सीरियल महाभारत, जो कि भारत की महान गाथा महाभारत से बनाई गई थी, जिसमें पांडवों, कौरव और द्रौपदी जैसे कई पावरफुल किरदार देखने को मिले और श्री कृष्ण की सीख को भी हर एपिसोड में दिखाया जाता था। इस सुपरहिट सीरियल ने कई हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स क्रिएट किए और कुल 267 एपिसोड्स की जर्नी तय की। तो दोस्तों, ये थे स्वास्तिक प्रोडक्शंस द्वारा बनाए गए टॉप 15 बेस्ट हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल सीरियल्स। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अपना फेवरेट शो का नाम जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।